हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और इसी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्रिस्टल का मतलब ऑलरेडी पहले बतला चुके हैं कि यदि किसी सब्सटेंस का एक डेफिनिट शेप हो तो उसको क्रिस्टल बोला जाता है, और यह डेफिनिट शेप तभी पॉसिबल है जब उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वे एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न बनता हो। लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब साफ यहां से पता चल गया कि एक क्रिस्टल के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका 3 डायमेंशनल स्पेस में जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका कि ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, कोई एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। क्या रखें, या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, in the 3-dimensional space is called crystal lattice और space lattice। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसके हेडिंग से ही हम लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं। क्रिस्टल का मतलब बतलाया जिसका डेफिनिट शेप हो, लैटिस का मतलब अरेंजमेंट। तो किसी भी क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, उसी रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस। हालांकि यह अरेंजमेंट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सब अरेंजमेंट में एक बात कॉमन है कि वह अरेंजमेंट होगा 3D स्पेस में। 3D स्पेस में अब कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप हैं जो 3 डायमेंशनल है, ये जानना जरूरी है। तो जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ये सभी 2 डायमेंशनल है। लेकिन क्यूब हो, उसी के जैसा क्यूबॉइड है, हेक्सागोन हो, तो ये सभी जो अरेंजमेंट होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं। तो हम लोग यहाँ एक फिगर के माध्यम से जो है समझेंगे कि किस प्रकार का अरेंजमेंट जो है होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का किसी भी क्रिस्टल में। तो उसके लिए फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, स्टेप वाइज हम बताते जाएंगे और स्टेप वाइज जो है बनाते भी जाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्क्वायर बनाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसा। यदि कॉपी में इसको ड्रॉ करोगे और लाइनिंग वाला कॉपी यदि है इस तरह का ऐसे, तो जो लाइनिंग खींचा हुआ है, एक लाइन हुआ, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही जो गैपिंग बन रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब कॉपी में ड्रॉ करोगे तो ध्यान रहेगा कि ये 8 ही लेना है, ऐसे 8 पार्टीशन। इससे ज़्यादा कम लोगे फिर भी बनेगा, लेकिन ऐसे 8 लेने से एकदम एक परफेक्ट बनेगा। और यह फिगर जो है आगे कई बार बनाना है, तो इसको जो है ध्यान रखोगे। एक और हम लोग बनाएंगे इसमें स्क्वायर, और उसमें क्या करना है कि ऊपर का जो है ये 2 पार्टीशन को छोड़ देना है और नीचे 2 पार्टीशन बढ़ा देना है, मतलब कुछ इस टाइप का।
ऐसा। जितना पोर्शन ऊपर छोड़े हैं उतना ही पोर्शन नीचे बढ़ाना है, और कितना छोड़े हैं तो 2 पार्टीशन, तो नीचे जो है सो 2 पार्टीशन और बढ़ा देना है। एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो विड्थ है वही होना चाहिए, यहाँ नीचे तो वही रहेगा ही और यहाँ भी वही होना चाहिए। ये सब विड्थ जो है आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी परफेक्ट फिगर बनेगा। अब इसको जो है सब तरफ मिला दो तो यह एक क्यूब बन जाएगा। ऐसा। अब इस क्यूब में क्या करना है, जैसे बोले कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्टीशन है 2 है, तो 3 लाइन हो गया ना, 1 लाइन 2 और 3, तो ई जो हुआ सेकेंड लाइन, इसका हुआ मिड पॉइंट, तो वहाँ से एक लाइन हम लोग खींच देंगे ऐसा मिड पॉइंट लेकर के, और सब तरफ खींचना है ऐसा ही। इस डायरेक्शन में भी आएंगे और इधर भी ऐसे मिड पॉइंट लेकर के सबको जो है मिला देना है। अभी क्या करेंगे, ऐसा करने से 3 लाइन मिला ना, यहाँ से यहाँ ये 1 लाइन हुआ, फिर ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, तो इस सब लाइन का अलग अलग मिड पॉइंट लेना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक में देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट एकदम बीचों बीच लेना है ऐसा दुश्मन। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो कि मिड पॉइंट कहाँ है, तो स्केल से बनाओगे तो ऐसे मेजर करके ले लेना है, नहीं तो एक अंदाज से थोड़ा परफेक्ट लेना है। और यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट देखेंगे हम लोग तो दिस वन, मतलब 3 लाइन जो है तीनों लाइन का मिड पॉइंट लेना है बीचों बीच। उसके बाद नीचे भी वही काम करना है हम लोग को, नीचे भी सेम काम करना है कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक इसका मिड पॉइंट, उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक है इसका मिड पॉइंट, और सेम यहाँ से यहाँ तक है तो इसका मिड पॉइंट। ऐसा करने से देखोगे कि ऊपर का जो 3 पॉइंट लिए थे और नीचे का 3 पॉइंट ये आमने सामने आएंगे, मतलब इसका मिड पॉइंट को नीचे मिलाओगे तो इसके मिड पॉइंट से मिलेगा। सेम वे में ये वाला मिड पॉइंट जो है नीचे वाला मिड पॉइंट से एकदम मैच कर जाएगा, और ये वाला मिड पॉइंट जो है ये भी नीचे वाला मिड पॉइंट से मैच करेगा दिस वन। और ऐसा करने के बाद फिर इसको ऐसे मिला देना है। अब जो काम हम लोग इधर किए वही काम इस तरफ भी कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट। तो देखो क्या बोले थे कि यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल 8 घर है, ये नंबरिंग किया हुआ है। लाइन गिनोगे तो 9 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पार्टीशन है 8 लेकिन ये लाइन कितना है 9। तो ये जो 5वां लाइन होगा ना, 1 2 3 4 5, ये 5वां लाइन हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। उसी प्रकार से इसके लिए गिनोगे तो लाइन 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 5वां लाइन होगा मिड पॉइंट। समझ रहे हो, हर एक के लिए अलग अलग देखना है, तो जो 5वां लाइन होगा वह मिड पॉइंट होगा। या स्केल से बनाओगे तब तो बन ही जाएगा, उसमें इतना नहीं सोचना है, बस ध्यान रहे केवल कि लेना हम लोगों को क्या है, मिड पॉइंट लेना है। तो जैसे सपोज इसका मिड पॉइंट यहाँ 5वां लाइन जो होगा, तो उसी प्रकार से इसका मिड पॉइंट ले लो, और सेम वे में इसका मिड पॉइंट उसी प्रकार से इधर ले लेना है। 5वां लाइन इसका, फिर 5वां लाइन इसका, और फिर इसका भी, और इसको मिला दो, यहाँ मिल जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ मिल जाएगा, और सेम वे में यहाँ भी मिल जाएगा। उसके बाद इसको इधर से मिला दो, यहाँ से मिल जाएगा, और बीच में भी बना है ये 3, तो इसको भी मिला दो तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो कैसा फिगर बना। तो ये जो फिगर हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ किए अभी, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का जो है ना, यह एक पार्ट है। इफ अरेंजमेंट जो है हर डायरेक्शन में बढ़ता है, इस तरफ भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ऊपर की ओर भी, नीचे की ओर भी। तो यह क्रिस्टल लैटिस का जो है एक पार्ट हुआ।
तो इसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब इसमें से देखोगे तो ये पूरा फिगर कहलाया क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें से ये सब जो पोजीशन है, यही सारे पोजीशन पे होते हैं पार्टिकल्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वे सभी इसी पोर्शन में होते हैं। ऐसा इस प्रकार से। तो ये सभी, या फिर इसको ले लो, ये जो राउंड गोल गोल किए हैं सर्कुलर टाइप का, ये सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है क्रिस्टल लैटिस में, उस पोजीशन को बोला जाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो ये सभी हुए लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स, जहां पे सर्कुलर रिप्रेजेंट कर रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोले, और उस लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पोजीशन हुआ, उस पोजीशन को हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोले। अब इसमें से थोड़ा सा इस फिगर को हम कर रहे हैं, देखोगे जैसे इसको मिला रहे हैं वैसे ही तुम लोग को भी मिलाना है। मतलब यहां से जो है एक पोर्शन इसका हम लोग अलग करने वाले हैं। ऐसा अभी जो पोर्शन अलग किए हैं, देखने से साफ स्पष्ट हो रहा होगा कि यह एक क्यूब बना है, और यह जो क्यूब है इस क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट। ऐसा टोटल कितने क्यूब बन रहे हैं इस पूरा फिगर में, इसको जरा देखो बढ़िया से। तो एक तो यही वाला हो गया, एक जस्ट इसके पीछे है, देखो ये वाला पोर्शन, दिस वन, ये भी बन रहा है। उसी प्रकार से एक इसके बगल में है इधर, और फिर इधर है, 4 हुए। फिर 4 ऊपर है, जैसे 1 वाला है तो इसके ऊपर एक ही है, तो मान लो ये 5। फिर 2 वाला के ऊपर होगा 6, फिर ये 3 वाला के ऊपर होगा 7, और ये 4 वाला के ऊपर होगा 8। मतलब इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में ऐसे 8 छोटे छोटे क्यूब बन रहे हैं। और यह जो क्यूब हुआ, या इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको यदि बार बार रिपीट किया जाए तो पूरा एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिले, तो इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। तो इसमें से 3 टर्म्स आए, कौन कौन सा? क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, और यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस के बारे में क्या देखें कि किसी भी क्रिस्टल में उसके पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वही अरेंजमेंट कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। कई प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते हैं, उसमें से एक दिखाया गया है, ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर। अब उस क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल का जो पोजीशन होता है, पार्टिकल्स जहां होते हैं उसके पोजीशन को बोला जाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। और उस क्रिस्टल लैटिस का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको यदि बार बार रिपीट किया जाए तो बार बार रिपीट करने से पूरा एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिले, तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं यूनिट सेल। मतलब यहां ये जो यूनिट सेल बना है इस प्रकार का है ना, एक क्यूब टाइप का है, ऐसा देखो इस प्रकार का है, इसको यूनिट सेल हम लोग बोल रहे हैं। और ऐसा टोटल 8 यूनिट सेल्स हैं इसमें। मतलब यही एक यूनिट सेल को 8 बार रिपीट करोगे तो ये पूरा बड़ा वाला फिगर मिल जाएगा ना, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं।
तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस या कंप्लीट स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार यदि रिपीट किया जाए तो फिर से एक पूरा क्रिस्टल लैटिस ही मिल जाए, तो वही एक स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस या सॉरी यूनिट सेल। इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक क्लासरूम होता है। एक क्लासरूम में बहुत सारे बेंच डेस्क लगे होते हैं और उस बेंच डेस्क पे जो है स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। क्लासरूम लिए, उसमें बहुत सारे बेंच डेस्क हुए और उसमें हैं स्टूडेंट्स। तो इस पूरे क्लासरूम को यदि क्रिस्टल लैटिस मान लिया जाए, क्योंकि उस क्रिस्टल लैटिस जो क्लासरूम होता है उसमें बेंच और डेस्क का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, क्रमबद्ध होता है ऐसे। तो यदि उस क्लासरूम को क्रिस्टल लैटिस मान लिया जाए तो एक बेंच डेस्क उसका यूनिट सेल हुआ और स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे, और जहां बैठे हुए हैं जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को हम लोग उसका लैटिस पॉइंट बोलेंगे या लैटिस साइट बोलेंगे। अब वही एक बेंच डेस्क को बार बार रिपीट किया जाए तो पूरा क्लासरूम का अरेंजमेंट पता चल जाएगा। तो वह जो एक बेंच डेस्क हुआ उस क्लासरूम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, उसी को बार बार रिपीट किए तो फिर से पूरा क्लासरूम का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो उस एक बेंच डेस्क को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल, पूरे क्लासरूम को बोले क्रिस्टल लैटिस, स्टूडेंट्स हुए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और स्टूडेंट्स जहां बैठे हुए हैं उनका पोजीशन कहलाया लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो यही हुआ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। फिर इसमें यूनिट सेल आया, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। अब हम लोग बात करेंगे इसमें यूनिट सेल की, थोड़ा डिटेल में देखेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन अभी जो हम लोग कंसिडर किए यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब के जैसा। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देखो, यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए दो टर्म्स हैं। पहला उस यूनिट सेल का एज लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल ए, बी और सी से दिखलाते हैं, और दूसरा होता है एंगल्स बिटवीन द एजेज, दो एज के बीच का एंगल, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे अभी जो फिगर बनाए हम लोग यूनिट सेल का, एक क्यूबिक यूनिट सेल बना था इस प्रकार से, और ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है मतलब एक क्यूब, वह एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब कि इसमें 3 एक्सिस हम लोग जो है ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मान लो कि इधर जो है ई वाला, ई हो गया एक्स एक्सिस, इस तरफ जो है इसको मान लिया जाए वाई, और जो वर्टिकल वाला है इसको मान लिया जाए जेड। प्रैक्टिकली देखोगे तो ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, मतलब ई वाई है और ई वाला ऐसे जेड है, तो एक्स जो है इस डायरेक्शन में आएगा और तीनों जो है सो एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। या एक ऐसे है, दूसरा इस तरह का है, तो तीसरा ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस प्रकार से दो एक्सिस यदि ऐसे लिए हो, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, किधर जा रहा है, तो तीसरा इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो तीनों एक्सिस हैं एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो यहाँ ओ, तो इस जगह पे मान ले कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल बी और इस जगह पे कैपिटल सी। अब इस ओ से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लो स्मॉल ए, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है स्मॉल बी, ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लिया जाए स्मॉल सी, ए बी सी। अभी ए के सामने का जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कहने का मतलब ये जो बी और सी के बीच का एंगल है इसको मान लिया जाए अल्फा। उसी प्रकार से ई वाला जो एंगल है बी के सामने वाला, या हम लोग बोले कि ए और सी के बीच वाला, इसको मान लिया जाए बीटा।
और सी के सामने जो ये वाला एंगल है ए और बी के बीच वाला, इसको मान लिया जाए गामा। तो यहाँ से जो 3 टर्म हम लोग क्या है, पहले ए बी और सी। तो ए को हम लोग बोलेंगे एज लेंथ एलोंग एक्स एक्सिस, बी हो गया एज लेंथ एलोंग वाई एक्सिस, एंड सी इज द एज लेंथ एलोंग जेड एक्सिस। अब बात करें अल्फा बीटा और गामा की, तो यहां से देखो ए क्या है, ओ ए का डिस्टेंस, बी क्या है, ओ बी का डिस्टेंस, और सी क्या है, ओ सी का डिस्टेंस। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी जो है ए बी सी हो गया, एज लेंथ तीनों एक्सिस के अलोंग। उसके बाद हम लोग एंगल की बात करें तो ये अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कौन सा एंगल हुआ जी, बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी इज अल्फा, बीटा कौन सा हुआ, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज बीटा, गामा दिस वन ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इज द गामा, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं किसी भी यूनिट सेल को, किस आधार पे, तो एज लेंथ तीनों एक्सिस के अलोंग जो है, जिसको स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद 2 एज के बीच का एंगल है जिसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। ये पैरामीटर हुआ यूनिट सेल का। अब यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन, कि यूनिट सेल को हम लोग अलग अलग क्लास में कैसे कैटेगराइज करते हैं, जरा उसको देख लेते हैं। यूनिट सेल्स मुख्यतः 2 प्रकार के, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के फर्दर क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, ये 3rd नंबर हो जाएगा, ये 4, 5, 6, और लास्ट 7 में जो है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल 7 होते हैं। नॉन प्रिमिटिव 3 प्रकार के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ऐसा। अब यह क्लासिफिकेशन किस आधार पे है, किस आधार पे जो है इसको बांटा गया है 2 भाग में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, एक बार उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। तो जैसे यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल अभी हम लोग देखें क्यूब टाइप का, क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे। अब यह जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, ये 8 कॉर्नर्स हुए, टोटल 8 कॉर्नर्स किसमें, क्यूबिक यूनिट सेल में। और ये सबको फेस बोलते हैं, तो ये एक फेस राइट साइड वाला हुआ, ये लेफ्ट साइड वाला, 2 फेस, ये नीचे वाला फेस, ऊपर वाला फेस, 4 हुआ, एक ही पीछे वाला फेस है और एक ही सामने वाला फेस हो गया। मतलब ऐसे देखो इसको, मान लें कि यह एक यूनिट सेल है, ऐसे कॉर्नर 8 हुए, 1 2 3 4 और 4 इधर, फेस कितना, तो एक फेस,
फिर एक इसके पीछे 2, एक के ऊपर वाला 3, एक इधर 4, 5, 6, तो टोटल 6 फेस, 6 फेसेस। उसके बाद एज, तो देखो इसको हम लोग एज बोलते हैं, दिस वाला एज है। कितना एज हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 एज। मतलब यहाँ ये जो लाइन खींचे हुए ना, ये सभी एज हैं। ये गिनोगे तो टोटल 12 लाइंस मिलेंगे, तो 12 एज। और एक इसका पूरा बॉडी, मतलब इसको खोलोगे तो इसके अंदर जो है जगह पूरा बॉडी इसका हुआ, तो एक इसका बॉडी। मतलब किसी भी यूनिट सेल में जो है ना, कॉर्नर्स होते हैं, फेस होते हैं, एज होते हैं, बॉडी होते हैं। यदि हम लोग बात करेंगे एक क्यूबिक यूनिट सेल का, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स, 6 फेस, 12 एज और 1 बॉडी। अब जो पार्टिकल्स होते हैं, वे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं, फेस पे भी हो सकते हैं, और ये पूरा बॉडी सेंटर में भी हो सकते हैं। एज में भी पॉसिबल है, वॉइड वगैरह बनता है तो ये पार्टिकल का पोजीशन के आधार पे कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वे कहाँ प्रेजेंट है, हो तो सकते हैं कॉर्नर पे भी, फेस पे भी, बॉडी के अंदर भी, एज में भी। तो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है उसके पोजीशन के आधार पे यूनिट सेल 2 टाइप का है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब वैसे यूनिट सेल्स जिसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्या बोले कि यदि यूनिट सेल में पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे हो, ये 8 कोना है ना, 8 कॉर्नर्स पे हो, फेस, बॉडी, एज कहीं नहीं हो, तो वैसे यूनिट सेल को बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। लेकिन यदि यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावे, माने कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, उसके अलावे फेस में हो या बॉडी में कहीं प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे ही, ये निश्चित है। अब यदि केवल कॉर्नर्स पे ही है और कहीं नहीं है, तो वैसे यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और यदि कॉर्नर्स के अलावे उस यूनिट सेल का फेस में हो, बॉडी में हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव जो इतना टाइप के हैं एक किस आधार पे है, नॉन प्रिमिटिव जो इतना टाइप के हैं एक किस आधार पे है, इसका डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।